Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your yearly reading 2021. आपकी जो है ओवरऑल एनर्जीज, योर लव लाइफ, योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप, योर मनी बैलेंस। तो 2021 के लिए जो है ये ईयरली रीडिंग है आपकी, और इसमें देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है और आपके लिए क्या सरप्राइजेस हैं 2021 में, और आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। स्टार्ट में आपके पास है पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल दरमियान में जो है वो आपके पास है साल की किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, ओ वाओ, 8 ऑफ कप्स सॉरी, एंड लास्ट में आपके पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द जजमेंट, द जस्टिस। ओवरऑल तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी रीडिंग नज़र आ रही है, वो इसलिए क्योंकि 1 सेकेंड में आपको बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये 2 किंग्स हैं और साथ में ये क्वीन है। तो ओवरऑल एनर्जीज जो हैं वो आपकी लाइक अ किंग और लाइक अ क्वीन ही रहेंगी, और राज करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है वो साल नज़र आ रहा है। वेल, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में जो है ईयर के आप काफ़ी शाय पता नहीं फील कर रहे हैं। आप जो रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हैं या आपका जो पहले से रिलेशनशिप है, पता नहीं आप क्यों नेक्स्ट पर्सन को अपनी फीलिंग्स और अपनी जो है इमोशंस खुलकर नहीं बता पा रहे। देखिए, हम जब तक के सॉरी नेक्स्ट पर्सन को जो है अपनी नहीं बताते इमोशंस और फीलिंग्स, तो उसको खुद से कैसे पता चलेगा आपके माइंड में, आपके दिल में उनके लिए क्या है और आप क्या चाहते हैं उनसे। तो कोशिश यही करें कि सामने वाले को आप जो है सच सच बताएं, आप उसके लिए क्या फील करते हैं और आप क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लॉयल भी हैं, रिलायबल भी हैं। तो जब आप सामने वाले के सामने अपना वो प्रपोजल रखेंगे तो वो हो सकता है कि वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। 99% तो चांसेस यही होते हैं। एक बंदा अगर सच्चा है, एक पर्सन जो है वो रियल है, तो उसका प्रपोजल कोई रिजेक्ट नहीं करता। तो आप इस तरह से नहीं करें कि नहीं मैं नहीं बता सकता, मुझे वो शर्म आती है। तो इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। बाकी शेयरिंग करना सीखें, क्योंकि आप इस साल के जो है वो 2021 के स्टार्ट में जो है लोगों के साथ मिलजुल कर चलना चाह रहे हैं और लोगों के साथ मिलजुल कर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को प्यार दे रहे हैं, लोगों को इज़्ज़त दे रहे हैं, लोगों को जो है रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उन्हें हमदर्दी भी साथ में दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बस वही सही है और ये नहीं वो नहीं, मैं इसकी नहीं सुनूंगा, उसकी नहीं सुनूंगा, और इस तरह से आपकी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन की या जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके क्लोज वंस हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनकी अच्छे से बात को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको इमोशनली सपोर्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए। बाकी आपके पास लव है, लॉयल्टी है, रिलायबिलिटी है, तो ये आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगी। आपके जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं आप उन्हें पा लेंगे बहुत जल्दी, और जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप इन्हें पूरा करना चाहते हैं, वो भी आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ईयर के बिल्कुल दरमियान में जो है बीच में आप ऐसे कह लेंगे, मिड में हर चीज़ तो है आपके कंट्रोल में होगी, क्योंकि 2 किंग्स हैं यहाँ पर, तो हर चीज़ आपके हिसाब से चलेगी। जो भी आप करना चाहते हैं, एक तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि जिस तरह पहले आप जो है बात को सुन रहे थे, आपको यहाँ पर भी उसी तरह से जो है सामने वाले की बात को सुन के फिर रिएक्शन करना है। आप यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप इस तरह से बोलेंगे या सोचेंगे, मैं जो बात कर रहा हूँ वही सही है, क्योंकि मैं हमेशा से सही बात ही करता हूँ। आपको मेरी बात समझनी चाहिए, आपको उस पर अमल करना चाहिए। आप जो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो आपके क्लोज वंस हैं उनको साथ लेकर के चलना चाहते हैं,
तो उनकी भी बात को आपको सुनना होगा। सिर्फ ये नहीं, आप तो ठीक है यहाँ पर लॉयल भी हैं, रिलायबल भी हैं, ये क्वालिटी आप में शुरू से ही पाई गई है। तो इसको कोशिश यही करें कि सामने वाले की बात को भी सुने, देखें उसके दिल में आपके लिए क्या है, उसके माइंड में आपके लिए क्या है, क्योंकि जब तक आप किसी को बोलने का मौका नहीं देते, आप नहीं जान पाते कि उसकी क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स यू। तो आप कोशिश यही करें सामने वाले को मौका ज़रूर दें। बाकी अपने काम की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर करते हुए नज़र आने हैं। अगर आपकी जॉब है या फिर आपका कारोबार है तो उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए नज़र आने हैं, और बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अपने गोल्स पर, अपने लॉन्ग टाइम के जो गोल्स हैं या फिर आपके जो ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप इतनी मेहनत के बाद जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाली है, बहुत ज़्यादा मोनोटोनियस रूटीन आपकी बनने वाली है। तो कोशिश यही करें उसमें से आप अपने लिए वक्त निकालें, क्योंकि अगर आप खुद के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो इंसान हो सकता है कि किसी पॉइंट पर ये समझ ही नहीं सकता कि उसकी रियल हैप्पीनेस किस चीज़ में, उसके रिलेशनशिप जो हैं उनको साथ लेकर के चलने में है या उसके जो है लॉन्ग टर्म गोल्स को जो है वो पूरा करने में है। तो अपने साथ वक्त गुजारें, अपने साथ जब तक आप टाइम नहीं स्पेंड करेंगे आपको इस बात का जो है अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। तो ठीक है, आप अपने गोल्स पर भी काम करते हैं, उनको एक साइड पर रख करके खुद के लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता चलेगा आपकी रियल हैप्पीनेस, आपकी ट्रू इंटेंशंस जो है वो क्या हैं। और जो ईयर के लास्ट में है, यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि कुछ लोग होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनको उसका रिवॉर्ड जो है वो नहीं मिलता। कुछ लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे, आपने काफ़ी सारे अपनी लाइफ में देखे होंगे, बट उनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाता है। लेकिन आपके जो है यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि जितना आप करेंगे आपको उसका रिवॉर्ड उतना मिल जाएगा। तो होता है ना कि मतलब यहाँ पर आपके जितने अगर कोई इश्यूज चल रहे थे लीगल, वो भी अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से मेजरमेंट कर रहे हैं, हर चीज़ की बहुत अच्छे से उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, और फिर जो है वो अपना जो भी आपने जजमेंट पास करनी है उसको करेंगे। हो सकता है कि आपके पास शादी की भी प्रपोज़ल आ सकती है, लेकिन ये कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी अभी शादीशुदा हैं, या कुछ लोग नहीं करना चाहते तो उनको भी शादी की प्रपोज़ल आ सकती है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो फिर उनको तो जाहिर सी बात है कि अपने पार्टनर वाली साइड से आएगी। और दी जस्टिस का कार्ड है, तो हो सके तो कोशिश करिएगा कि आप अपना 100% दे सकें, और जो भी आप करना काम पे अपना टाइम देंगे, जिस पर भी आप जो है वर्क करेंगे, आपको उसका उतना सिला ज़रूर मिलेगा। इस वक्त जो आपको अंदर से एक आवाज़ सुनाई देगी जिसको बोलते हैं कि मुझे मेरा दिल ये बोलता है मैं ये चीज़ करूं, या मेरा दिल बोलता है मैं ये काम करूं, तो अगर आप उस आवाज़ को इस वक्त फॉलो करेंगे तो आप आपके स्टेटस में, आपके स्टैंडर्ड में बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है, वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं। और ये बहुत अच्छा वक्त है। आपने अगर कोई अनजाने में गलतियां करी थी तो उनकी माफ़ी मांगने का खुद से कमिटमेंट कीजिए कि मैं अगेन ये चीज़ नहीं दोहराऊंगा, अगेन ये चीज़ नहीं करूंगा। तो आपके स्टैंडर्ड में एकदम से चेंज लेकर के आएगा। और बाकी ये जो है बिग अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं, आपको उन्हें किस तरह से यूज़ करना है ये आपको खुद से पता होना चाहिए। बाकी कोशिश यही करें कि जब तक किसी बात की रियलिटी का आपको नहीं पता तो आपने वहाँ पर जजमेंट पास नहीं करनी, वहाँ पर अपना ओपिनियन नहीं देना जहाँ पर कि आपको उस चीज़ की नॉलेज का ही नहीं पता, उस चीज़ की जो है रियलिटी का नहीं पता। आप अपनी तरफ से नेक्स्ट पर्सन की हेल्प करना चाहेंगे, इस तरह से उसको कोई बात बोलेंगे, अपना जो है उसके सामने ओपिनियन रखेंगे, लेकिन उस शख्स को यही लगेगा कि आप उसके खिलाफ़ बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको रियलिटी का नहीं पता, आपको बेसिक नॉलेज का नहीं पता। तो कोशिश यही करें कि अपना ऐसा ओपिनियन आपने नहीं देना जो कि अगले नेक्स्ट पर्सन को जो है वो हर्ट करे। ओवरऑल ये बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ कप्स है, एंड देखें किंग ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर किंग 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 और जो क्वीन है, इस तरह से सारी रीडिंग है ये वाली। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए रीडिंग है, और आपका मतलब कि 2021 आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लाने वाला है, बहुत सारी स्ट्रेंथ लाने वाला है। आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप राज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तो कमाल ही आपके लिए हो गया। बाकी कोशिश करें आप अपना 100% दिया करें। ये नहीं आपने अब जैसे होता है इंसान को किसी बात का पता चल गया, हाँ मेरे साथ ठीक होगा, ठीक है अब मुझे मेहनत करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं भी करूँगा तो चल जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना, आपने अपना 100% देना है, उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलता है वो
यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है पेज ऑफ पेंटिकल की है। तो वही चीज़ है कि अपने जो है काम पर ज़्यादा फोकस करें, फॉलो योर इंट्यूशन। अपनी जो आपके पास जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो आप दिल से करना चाहते हैं, जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो भी आप जो एक होता है ना कि इंसान ने ये ट्रैक सोच करके रखा है, मैंने इस ट्रैक पर चलना है, तो उसी ट्रैक को आपको यहाँ पर फॉलो करना है। उस ट्रैक को छोड़िएगा मत और सारा ध्यान अपने काम पर रखिएगा, अपने शाय फील नहीं करना। और जितना हो सके अपना वर्क जो है वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, वर्क की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाएं। और खुद के लिए भी आपने वक्त निकालना है ताकि आपको अपनी रियल हैप्पीनेस का जो है वो पता चल सके। बाकी जो है ओवरऑल आपकी ये मनी के लिहाज से भी ये साल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपको इसमें मनी इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होने वाले। आपकी सेहत भी जो है ईयर के दरमियान में, बिल्कुल बीच में, मिड में थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। वो भी इस करके कि आप अपने जो है बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरवर्क जब इंसान करता है या उसकी मोनोटोनियस रूटीन बन जाती है, बिजी शेड्यूल बन जाता है, तो वो खुद को टाइम नहीं दे पाता। तो उस पॉइंट पर आपकी सेहत थोड़ी सी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। बाकी अगर आप अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो सब कुछ ठीक रहेगा। और बाकी आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे जाने वाले हैं। आपकी लव लाइफ बहुत ज़बरदस्त चलेगी। आपके मनी इश्यूज़ बिल्कुल नहीं होंगे, मनी बैलेंस रहेगा पूरा साल। हो सके तो बस कोई बात आपने ऐसी नहीं बोलनी किसी को जो कि नेक्स्ट पर्सन को हर्ट करे। जैसे आप किसी की बात को अच्छे से सुनते हैं, आपने हमेशा जो है रियलिटी का पता करके उसकी हकीकत का पता करना है। आपने जो सच्चाई है जब तक आपको पता नहीं हो वहाँ पर, तब तक आपने अपना ओपिनियन नहीं देना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।